नमस्कार साथियों, आपको एक पुस्तक दी गई है जिसका नाम है एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। पार्ट 4 हम भी सीखें। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आएंगे हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देखते। भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? भोजन के लिए अन्न धरती पर उगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। मिट्टी शब्द का पर्यायवाची शब्द मृत्तिका होगा। यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? यदि सूरज नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4। हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? हम स्व सहायता समूह बनाकर अनपढ़ व्यक्तियों को इकट्ठा करके उन्हें आधारभूत शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द साट कर लिखिए। पहला, त्यागी दोपहर। दूसरा, त्यागी तरु। तीसरा, अनपढ़ लोग। चौथा, नया उजाला। दोपहर, जलती दोपहर में से विशेषण दोपहर, त्यागी तरु में से त्यागी, अनपढ़ लोग में से अनपढ़, नया उजाला में से नया, यह विशेषण शब्द होंगे। अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखकर यह भी बताइए कि आपको सबसे अधिक कौन सा वृक्ष पसंद है। पहला आम, दूसरा जामुन, तीसरा केला, चौथा पपीता और पांचवा अमरूद। इन में से मुझे जामुन का पेड़ पसंद है। आप किसी भी पेड़ का नाम लिख सकते हैं। आपको जौन पेड़ का पसंद हो वो पेड़ का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम दूसरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? हम दूसरों की सहायता निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, औरों का हित करके। दूसरा, परोपकार करके। तीसरा, दयाभाव दिखाकर। चौथा, अनपढ़ों को शिक्षित कर। पांचवा, निस्वार्थ भाव से। छठवां, त्याग की भावना से। सातवां, मेहनत करके। आठवां, कुछ लोगों को नया करके। चलिए अगला देखते हैं, मूल्यांकन क्रमांक 3। मूल्यांकन क्रमांक 3 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, मिट्टी शब्द का बहुवचन लिखिए। तो मिट्टी शब्द का बहुवचन मिट्टियाँ होगा। अगला प्रश्न है, लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है? पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाकर उनका पिछड़ापन दूर हो सकता है। अंतिम क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, त्यागी तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तरु अर्थात वृक्ष को त्यागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से दुनिया की सेवा करता है। हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन वायु प्रदान करता है और हमें ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करता है, खाने के लिए फल प्रदान करता है और हमसे कुछ भी नहीं मांगता। इसलिए वृक्ष को त्यागी कहा गया है। इस प्रकार अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने अन्य मित्रों तक इसे शेयर करने का और कष्ट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके। धन्यवाद मित्रों।